गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन की सीरीज चल रही है 2 दिन से, उसी आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बात कर रहे हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी बेस्ड टीजीटी पीजीटी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियोस के चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से, जो लास्ट के टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और उससे रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ मैं करा रहा हूँ, वो जितने भी क्वेश्चंस हैं एक पीडीएफ में उनका कलेक्शन है। आप लोग पीडीएफ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके उन पीडीएफ को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। और जो पीडीएफ जहाँ से मिलेगा, जिस चैनल से मिलेगा, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग वहाँ से जा करके वो पीडीएफ पा सकते हैं। तो उस पीडीएफ में जो क्वेश्चन नंबर है वो है 163, दैट इज़ 163। ओके, क्वेश्चन का जो सीरियल है 163 है, और क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 1/2 एंड प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स। ओके, जो इसकी वैल्यू होगी वो ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे मैं नहीं लिखूंगा और सीधे जो है क्वेश्चन को मैं हैंडल करने जा रहा हूँ। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू होगी फ्रेंड्स, तो वो होगी क्या, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। जो यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ है, इसको वी कैन राइट दिस कॉस इनवर्स, और ये जो वैल्यू लिखी हुई है, ये जो वैल्यू लिखी हुई है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस, ये किसकी वैल्यू है, ये π/6 की वैल्यू है। तो ये हो जाएगा कितना, सॉरी π/6 नहीं, π/3 है। ये किसकी वैल्यू है, अगर ये साइन के साथ होता तो जो है तो साइन π/3 हो जाता, तो ये हो जाएगा कितना, सॉरी साइन π/6 हो जाता। यहाँ पे कॉस में, इसलिए क्या हो जाएगा, कॉस π/3 हो जाएगा। ओके, एंड प्लस ये हो जाएगा 2, और ये साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा साइन π/6। ओके, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से इस पे क्या है, इनवर्स लिखा हुआ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हो जाएगा π/3 एंड प्लस 2, ये हो जाएगा कितना, π/6। सॉल्व कर लेंगे इसको, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से π/3 2π/3 आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं साफ कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा फिर से इसको, वीडियोस को बैक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 164। ओके, और साइन 1/2 कॉट इनवर्स -3/4। ओके, ये है, इसकी वैल्यू होगी क्या, तो इसकी वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से कितना लिखा हो, सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कितना, जो अंदर लिखा हुआ है कॉट इनवर्स -3/4 इज इक्वल टू, कुछ भी हम कंसिडर कर लेते हैं, मान लेते हैं थीटा लिखा हुआ। तो यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं फ्रेंड्स, कॉट थीटा इज इक्वल टू 3/4। ओके, अब यहाँ से जो, अब कॉट थीटा में यहाँ पे जो थीटा की जो वैल्यू है फ्रेंड्स, थीटा की जो वैल्यू है वो पाई और π/2 के बीच में लाई करेगी। ओके, तो ये ऑब्वियस है, इसको आप लोग याद रखना। जो थीटा की जो यहाँ पे वैल्यू होगी वो किसके किसके बीच में लाई करेगी। तो यहाँ से अगर ये जो कॉट थीटा आया हुआ है, तो यहाँ से ये लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस थीटा की, क्योंकि यहाँ पे साइन के टर्म में लिखा हुआ है, तो हमको उसी के टर्म में रखना होगा, साइन की वैल्यू निकालनी होगी, जिससे कि इस तरीके से आ जाए। तो यहाँ से कॉट थीटा दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग कॉस थीटा निकालेंगे इस तरीके से, कुछ भी ये हो जाए कितना, इस तरीके से ट्रायंगल बनाएंगे। तो कॉट थीटा इक्वल टू 3π/4 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा, अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे हो जाएगा 4। ओके, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ से 25 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो tan थीटा, यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/5 आ जाएगी, और किस में आएगी, माइनस में आएगी। ओके, किस में आएगी, माइनस में। तो यहाँ से इसकी वैल्यू को अगर हम लोग निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/5।
ओके, अब यहाँ से जब कॉस थीटा की वैल्यू निकल करके आ गई है तो यहाँ से हम लोग किसकी वैल्यू साइन थीटा या साइन थीटा यानी साइन के टर्म में निकालेंगे। तो यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू -3/5। ओके, यहाँ से हम लोग तो यहाँ से इसकी अगर वैल्यू को हम लोग निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा, इसकी वैल्यू चली जाएगी। तो यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, ये इधर आ जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस का 3/5। ओके, तो ये 3/5 होगा, जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, अगर इसको हम लोग जो है अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 538 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 538/5। ओके, यहाँ से 2 से इसको काट देंगे तो यहाँ से इतना 4 आ जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट अगर हम लोग साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे फ्रेंड्स, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा √5। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से अगर कहने मतलब ये है कि अगर इसकी वैल्यू को निकालते हैं तो इसकी वैल्यू को अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग इसको कितना लिख सकते हैं, इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, साइन हो जाएगा। ओके, साइन यानी कहने मतलब इसकी जो ओवरऑल वैल्यू जो आएगी, तो सबसे पहले ये कितना हो गया, ये यानी ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई, थीटा हो गई। ओके, यानी ये कितना हो गया, थीटा हो गया। तो यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन और ये 1/2। ओके, 1/2 और ये हो जाएगा कितना, कॉस इनवर्स। और कॉस इनवर्स फाइनली जो इसकी वैल्यू आएगी ये क्या है, साइन है। जरा ध्यान से देखना, एग्जैक्टली जो वैल्यू आ रही है वो किस तरीके से समझ करके की जा रही है, ये वैल्यू पूरी लिखी हुई है। ये क्या लिखा है, साइन लिखा है, ये 1/2 लिखा हुआ है, कॉट लिखा है, इसको हमने मान लिया कितना, थीटा। बात समझ में आ रही, ये इसको कितना मान लिया हम लोगों ने, थीटा मान लिया। तो ये कितना हो गया, θ/2, यानी इसकी जो वैल्यू होगी इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, साइन, और ये कितना है, थीटा है, तो ये हो गया कितना, θ/2। ओके, तो इसके ऊपर इसको हम लोग से जो है इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये कितना हो गया, साइन θ/2। ओके, तो साइन थीटा की 2 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। तो ये आंसर हो जाएगा। ओके, कहने मतलब इस तरीके से कैलकुलेशन, हमारा जो कैलकुलेशन है वो मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, जिससे कि हम हर तरह से चीज़ों को सोच सकें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है फ्रेंड्स, क्या है, tan इफ tan इनवर्स A/x एंड प्लस tan इनवर्स B/x इज इक्वल टू π/2 ये लिखा हुआ है। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। ओके, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो अब यहाँ पे इसकी जो x की जो वैल्यू होगी वो किस फॉर्म में होगी, तो यहाँ पे π/2 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे कहने मतलब ये है कि अगर यहाँ पे ये वाला अगर हम लोग फार्मूला लगाते हैं, वी नो दैट tan इनवर्स एंड प्लस tan इनवर्स y, व्हाट विल वी गेट, तो यहाँ पे हमें मिलेगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा कितना, x + y/1 - xy। तो यहीं पे इसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा, A/x एंड प्लस B/x अपान में 1 - A/x B/x। ओके, इज इक्वल टू π/2। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से अगर इसको हम लोग हटाएंगे नई लाइन से, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan π/2। और tan π/2 वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती, दैट इज इन्फिनिटी मतलब होगा 1/0, दैट इज कितना लिख सकते हैं, 1/0। तो यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर इक्वल है, तो वहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a + b अपान ये इधर x आ जाएगा, और ये माइनस में कितना हो जाएगा, a भी हो जाएगा। ओके, और ये वाला x जो है ऊपर आ जाएगा, और ये वाला जो x था यहाँ पे नीचे रहेगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/0। ओके, तो अब यहाँ से अगर हम लोग करेंगे तो ये इसकी वैल्यू को, ये a + b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से a + b की वैल्यू जो है वो मैटर नहीं करती। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग पलट देंगे, जब पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इस
एक मिनट, यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे इनटू है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा। ओके, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। ओके, जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होगा तो यहाँ से एक्स की जो वैल्यू होगी वो व्हाट विल बी, क्या होगी, यहाँ से रूट ए बी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, रूट ए बी हो जाएगी। तो बस यही हमें निकालना था, यही जो है सोल्यूशन हो जाएगा। तो फटाफट, थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो उसको बार बार देखने की कोशिश करना। ये जो आगे का जो क्वेश्चन है, इससे पहले का जो क्वेश्चन था वो 167 था, और ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, 168 है। ओके, तो जो यहाँ से 168 इस क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ कंडीशन दी हुई है साइन इनवर्स एक्स एंड साइन इनवर्स वाई एंड लास्ट टर्म लिखा हुआ है साइन इनवर्स z, ओके, इज इक्वल टू 3π/2 ये लिखा हुआ है। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू पावर 100 एंड प्लस y टू पावर 100 एंड प्लस z टू पावर 100 एंड माइनस 9 अपॉन x टू पावर 101 प्लस y टू पावर 101 एंड प्लस z टू पावर 101। इसकी वैल्यू फ्रेंड्स इवेल्युएट करनी है। क्या करना है, इसकी वैल्यू को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर है 168। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से अगर इन सब की वैल्यूज को क्या कर ले, हम अलग अलग कंसीडर कर लेते हैं। ओके, तो अगर इनकी वैल्यू को अगर हम लोग अलग अलग कंसीडर करेंगे, एक्चुअली में है क्या कि ये क्या लिखा हुआ 3π/2। कहने मतलब ये है कि अगर इसकी भी वैल्यू भी π/2 कर लें, इसकी भी वैल्यू π/2 कंसीडर कर लें, इसकी भी वैल्यू π/2 कंसीडर कर लें, तो एक कंडीशन, एक चांस ये होता है, तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3π/2 हो जाएगा। तो देन लेट अस कंसीडर, तो ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 एंड साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π/2 एंड साइन इनवर्स z इज इक्वल टू π/2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ओके, एंड y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1 आ जाएगी। z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। कैसे, क्योंकि साइन π/2 दैट्स आर इक्वल टू साइन π/2 ऑल इक्वल। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इन सब की वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब यहाँ से इन सब की वैल्यू, जब x की वैल्यू, y की वैल्यू, सबकी वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो फ्रेंड्स, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 1 + 1 + 1 माइनस 9 अपॉन 1 + 1 + 1। ओके, तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, यहाँ से ये हो जाएगा 3 माइनस 9 अपॉन 3, ये हो जाएगा कितना, 3 3 जा 9 हो जाएगा, यानी कि 3 - 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आंसर जो आएगा, इसकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स, 0 आ जाएगी। बहुत ही सिंपल 1 मिनट का क्वेश्चन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, आप लोग भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। पढ़ते पढ़ते रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है, बीच के क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूँ, उनमें से अगर कोई भी प्रॉब्लम, क्योंकि सारे क्वेश्चन लगाना संभव नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 177। ओके, ये क्वेश्चन है 177। क्या कह रहा है, साइन इनवर्स x एंड प्लस साइन इनवर्स y एंड प्लस साइन इनवर्स z, साइन इनवर्स z इज इक्वल टू π/2। ओके, कितना है, π/2। तो हमें वैल्यू निकालनी है इसकी फ्रेंड्स, किसकी, x² एंड प्लस y² एंड z² प्लस 2xyz, इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, किसकी वैल्यू निकालनी है, x² प्लस y² प्लस z², तो एंड प्लस 2xyz, इसकी वैल्यू को हम लोग क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो
तो यहाँ पे जो ये वैल्यू होगी इसको हम लोग कितना ले सकते हैं, अगर यहाँ से थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करें तो यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स जेड। ये हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। अब यहां से इन दोनों का जो सम होगा, यानी इन दोनों का जो सम होगा, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, अगर साइन इनवर्स माइनस इस चीज को हम, यानी अगर इसको लिखना चाहें, जैसे साइन वहां पे होता है, साइन को कॉस में कन्वर्ट करते हैं, वैसे यहां पर अगर साइन इनवर्स एक्स को अगर हम लिखना चाहें, वहां पे क्या होता है, रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, या कॉस की वैल्यू रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होती है। अब यहाँ पे के इनवर्स है तो यहाँ से कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स यहाँ पे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस इनवर्स रूट में हो जाएगी 1 माइनस वाई स्क्वायर फ्रेंड्स। ओके, अब इसकी जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू होगी, क्योंकि साइन इनवर्स अगर 2 लिखे हुए हैं तो π/2 के इक्वल होता है, तो यहां से इसकी वैल्यू जो हो जाएगी, क्योंकि अगर अपोजिट साइड्स हैं, दैट इज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है, तो एक की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, π/2। इस चीज को मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अगर यानी कि साइन इनवर्स एक्स एंड प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है π/2। ओके, तो यहां से किसी एक की वैल्यू को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, π/2 में चला जाएगा, तो यहां से इसकी वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स जेड। ओके, कितना हो जाएगा, cos इनवर्स जेड। अब यहां से क्या हो गया, 2 हो गया, cos इनवर्स वाई एंड प्लस cos इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से cos इनवर्स ये हो जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड ये हो जाएगा रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा, और इक्वल में तो जो लिखा है उसको हम लिख ही देंगे। ओके, cos इनवर्स जेड लिखा हुआ। अब यहां से दोनों तरफ cos इनवर्स है, यहां से भी cos इनवर्स है, यहां से भी cos इनवर्स है, ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो जो बचेगा, अब यहां से एक ये इतनी चीज बचेगी। ओके, यहां से कुछ कटने वाला भी नहीं है, कुछ कटने वाला भी, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहां से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिए, इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन में ये माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस माइनस 1 से कैंसिल, ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, रूट के बाहर आ जाएगा तो एक्स वाई हो जाएगा। कहने मतलब ये है कि यहाँ पे जो बचेगा वो कितना बचेगा, एक्स वाई बचेगा, और ये जो एज इट इज होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड। ओके, इतना बचेगा। अब यहां से क्या कर सकते हैं हम लोग, दोनों तरफ अगर हम लोग इसको जो है इधर हम लोग भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो यहां से कितना हो जाएगा, भेजने के बाद कितना बचेगा फ्रेंड्स, यहां पे बचेगा जेड प्लस एक्स वाई, दोनों तरफ अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो यहां से ये बचेगा इतना, और यहां से ये बचेगा इतना, और यहां से ये जेड प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब इसको हम लोग ओपन कर देंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा जेड स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई जेड। यही हम लोगों को कुछ इसी तरीके का निकालना था। ओके, 2x वाई जेड आ गया है, और यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक बार हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, ये दोनों इधर ट्रांसफर हो जाएंगे। जब ट्रांसफर हो जाएंगे तो हमें मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर एंड प्लस 2x वाई जेड इज इक्वल टू 1। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका भी मल्टीप्लाई आएगा, ये 1, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा इज इक्वल टू में 1। ये है रिजल्ट आप लोगों का। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसको देख लीजिएगा, और कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछिएगा उसे कमेंट बॉक्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर है 178। क्वेश्चन नंबर क्या है, 178। ओके, 178 पीडीएफ का क्वेश्चन है। प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है।
यहाँ से मैं लिख देता हूँ पी वी। ओके, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसकी निकालनी है, साइन इनवर्स अंदर है साइन 5 पाई/6। देखिए किसकी वैल्यू निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, साइन इनवर्स साइन 5 पाई/6। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग लिखेंगे तो कितना लिख सकते हैं, इस 5 को जो 5 पाई/6 लिखा हुआ है इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई/6। ओके, नो डाउट। अब इस साइन पाई माइनस थीटा में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन पाई/6। ओके, इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। ओके, अब यहां से जो इसकी वैल्यू आएगी साइन पाई/6, अब ये क्या है, बचेगी वैल्यू, आंसर यही पाई/6 जो है इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये था 178 जिसमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी थी। इसके बाद क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 179। ओके, क्या कह रहा क्वेश्चन, कॉट इनवर्स पी एंड प्लस कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स क्यू एंड प्लस कॉस इनवर्स आर इज इक्वल टू पाई। ये वैल्यू दी हुई है और निकालना क्या है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एंड प्लस आर स्क्वायर एंड प्लस 2pqr। ओके, क्या निकालना है, 2pqr। तो यहाँ से एक्चुअली यहाँ पे सुधार लीजिएगा, यहाँ कॉट नहीं है कॉस ही है। ओके, सबके सब कॉस में है, सबके सब कॉस में है और pqr इस टर्मिनोलॉजी में दिए हुए हैं, तो इसकी जो है वैल्यू होगी वो क्या होगी, उसको हम लोग क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहां से हम लोग क्या ले सकते हैं फ्रेंड्स, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक जो फार्मूला होता है, अगर इन सबको देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतनी पूरी चीज को अगर यहां से लिखी हुई है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, तीनों टर्मिनोलॉजी में लिखा हुआ है। और सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग इधर ट्रांसफर कर देंगे, इसको क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां से इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स पी कॉस इनवर्स क्यू इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स आर। ओके, इतना लिख सकते हैं। अब यहां से इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस में अगर है तो ये हो जाएगा कितना, पी क्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, माइनस रूट में 1 माइनस पी स्क्वायर और रूट में 1 माइनस क्यू स्क्वायर। ये माइनस थीटा होता है इसलिए कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस आर। ओके, अब यहां से कॉस कॉस क्या है, एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहां से कितना हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल पी क्यू माइनस पी क्यू माइनस 1 माइनस पी स्क्वायर 1 माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आर। ओके, अब यहां से इसको हम इधर ले आए या इसको इधर ले आए, तो यहां से कितना हो जाएगा, पी क्यू प्लस आर इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा प्लस में हो जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर 1 माइनस क्यू स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, जैसे साइन के टर्म में था वैसे यहाँ पर है, बस वहाँ पे क्या था, इसकी भी वैल्यू को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स तो कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2pqr इज इक्वल टू 1, यही सॉल्व हो जाएगा। आप लोग इसको क्या है, कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या है, दैट्स वाई, यहाँ पे 180 सीरियल नंबर है। ओके, और इफ वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट में tan अल्फा माइनस tan इनवर्स रूट में tan अल्फा, तो इसकी वैल्यू निकालनी है tan
π/4 माइनस y/2, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब y के टर्म में है तो इसकी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 180 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस चीज़ को कंसीडर कर लेंगे कि ये जो है इसकी वैल्यू कितनी है, रूट में tan अल्फा की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, x है। तो यहाँ से y जो होगा वो किस तरीके का दिखेगा, cot इनवर्स x एंड माइनस कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x। ओके, इस तरीके से ये जो है, अब यहाँ पे एक्चुअली में इसकी जो वैल्यू होगी वो इस फॉर्मेट में दिखेगी। ओके, तो यहाँ से हमने क्या किया, रूट tan अल्फा को यहाँ से tan x कितना है, tan x, तो cot इनवर्स tan x माइनस tan इनवर्स tan x। ओके, अब कॉट में है तो कॉट इनवर्स, जैसे कॉट है tan है तो कॉट को क्या करेंगे हम लोग चेंज कर देंगे। तो यहाँ से तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो कॉट इनवर्स, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट, आगे ये बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं, यहाँ से π/2 माइनस x। ओके, और ये हो जाएगा x। अब यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी π/2 माइनस x। ओके, और ये फिर माइनस x, इम्प्लाइज दैट कितना हो जाएगा, π/2 माइनस 2x। अब π/2 माइनस 2x आ गया है, तो यहाँ से जब 2x, यानी कहने मतलब ये किसकी वैल्यू है, ये y की वैल्यू थी, y इक्वल टू कितना आया, π/2 माइनस 2x। ओके, अब यहाँ से x की वैल्यू को अगर हम लोग इवेल्युएट करेंगे तो ये x इधर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, π/2 माइनस y इक्वल टू 2x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू π/4 हो जाएगी, माइनस y π/2 आ जाएगी। ओके, तो यहाँ से इसकी वैल्यू को इतना लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ से x की वैल्यू मतलब कितना है, ये x क्या है, ये tan था, ये x कितना है, x की वैल्यू कितनी है, यहाँ से अब दोनों तरफ में tan लगाना है तो tan लगा देते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा tan, एक्चुअली में इसकी वैल्यू निकालनी थी ना हमें, ये है तो अब tan लगाना ही लगाना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, tan x इज इक्वल टू tan π/4 माइनस y/2। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, tan ये किसके इक्वल था, ये किसके इक्वल था, ये किसके इक्वल था, ये रूट tan अल्फा के इक्वल था। ओके, तो यही आंसर आ जाएगा, रूट tan अल्फा इसकी जो है वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, रूट में tan अल्फा आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे हम लोग बढ़ते हैं, आप लोग तब तक इसे देख लीजिएगा। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो फ्रेंड्स है 181, कितना है, 181, 181 ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, इफ साइन ब्रैकेट में 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, सॉरी 2 tan इनवर्स x नहीं लिखा है, 2 tan इनवर्स 2 लिखा है। ओके, कितना लिखा है, 2 इज इक्वल टू x, ये है। और एक कंडीशन और दी हुई है, साइन हाफ tan इनवर्स 4/3 बराबर y। ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। तो कंडीशन कैसी बनेगी और जो है y की वैल्यूज होंगी कैसी, x और y की वैल्यूज को, बस इतना ही यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे एक करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम लोग इसकी वैल्यू को अगर निकालेंगे, इस tan इनवर्स 2 की वैल्यू को निकालेंगे तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, यहाँ से अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, सबसे पहले तो साइन लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स 2। ओके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। अगर ये tan में है तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, साइन के ही टर्म में हम लोग इसको लिखेंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा कितना, साइन बाहर है। ओके, अब साइन इनवर्स, अब 2 tan इनवर्स x जैसे होता है वैसे कितना होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x, यानी कि अब 2 तो है ही, तो यहाँ से कितना हो जाएगा x की वैल्यू कितनी लिखी है, 2 लिखी हुई है। ओके, अब यहाँ से कितना लिखा, 1 प्लस x स्क्वायर, तो 1 प्लस हो जाएगा कितना फ्रेंड्स, 4 हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ से ये साइन इनवर्स रिमूव हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4/5।
इसको आप लोग देख सकते हैं यहाँ से ये किस तरीके से लगा हुआ, ये है 2 tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स की साइन के रेस्पेक्ट में वैल्यू कितनी होती है, साइन इनवर्स कितना होता है 2x। ओके, कितना होता है 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ से tan की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे, अब 4/3 की इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसको निकाल लेते हैं। तो इसको लिखेंगे हम लोग tan इनवर्स 4/3, इसको हम लोग थीटा मान लेंगे। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/3। ओके, तो यहाँ से जब tan थीटा की वैल्यू 4/3 आ गई है, तो यहाँ से cos की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा 3/4, क्योंकि अगर यहाँ sec स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, घट जाएगा, वहाँ से cos की वैल्यू भी निकल आएगी। अब हम लोग किसकी वैल्यू निकालना है, जब cos थीटा की वैल्यू आ गई है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, साइन के रेस्पेक्ट में इसको निकालेंगे। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, कितना लिखा हुआ 3/4। ठीक, अब यहाँ से अब जो साइन थीटा की जो वैल्यू मानी गई थी, कितनी मानी गई थी, y मानी गई थी, क्योंकि अब यहाँ से कितना लिखा हुआ, जरा इसको ध्यान से देखिएगा, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, कितना लिखा हुआ है, ये 3/1 मिनट, 1 मिनट। ओके, अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहां से अगर हम लोग साइन किसकी वैल्यू है, ये कॉस थीटा की वैल्यू है, कॉस थीटा की वैल्यू इतनी है, तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू को अगर हम लोग निकालेंगे कितना आ जाएगा, 3/4 नहीं आएगा फ्रेंड्स, 3/5 आ जाएगा। ओके, कितना आ जाएगा, 3/5 आएगा। ये भी यहां से 3/5 आएगा, ये तो बराबर लिखा ही है। अब इसकी जो वैल्यू है कितनी मानी गई थी, y, ये देखिएगा जरा ध्यान से, इसकी वैल्यू कितनी है, ये y है। तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी, बस किसकी, ये साइन थीटा की वैल्यू। ओके, किसकी, साइन थीटा की। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 - 2 ओके y स्क्वायर, y अब एक्चुअली में क्या है, क्योंकि इसको कितना माना गया है, ये कितनी है, ये कितना है, यहां से यहां तक कितना है, थीटा है, यहाँ पे हमने कंसीडर किया ये कितना है, थीटा है। अब कितना हो गया, θ/2 हो जाएगा। अब फिर कितना हो जाएगा, साइन θ/2 हो जाएगा। तो बात समझ रहे हैं ना, तो यहाँ से ये 1 - 2y स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना है, 3/5। ओके, कितना है, 3/5। तो यहाँ से y की वैल्यू को अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ±1/√5। ओके, अब कितना है, 1 - x, अब x को अब x के रूप में निकालना है। तो यहां से अगर हम लोग निकालेंगे तो 1 - x कितना हो जाएगा, तो 1 - x इज इक्वल टू 1 - 4/5। ओके, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/5, क्योंकि इस x की वैल्यू को हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। x की वैल्यू क्या किया है हम लोगों ने, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी, ये किसकी वैल्यू थी, ये जो थी यहाँ पे किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। ओके, किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, ये है x की वैल्यू, और ये है यहाँ से ये y की वैल्यू। तो 1 - x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 1/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/5। और ये जो 1/5 है ये किसके इक्वल है, 1 - x, ये किसके इक्वल है, ये y स्क्वायर के इक्वल है। किसके है, y स्क्वायर के। तो यहाँ से जो कंडीशन बनेगी फ्रेंड्स, जो कंडीशन बनेगी वो क्या होगी, वो होगी x इज ग्रेटर देन y। देख सकते हैं कि x की वैल्यू ये आई है, y की वैल्यू ये आई है, ये रूट में है, नीचे 5, ये क्या है, रूट में 5 है, ऊपर कितना है, ये है, नीचे यहाँ पे ये है। तो इसलिए जो है x की वैल्यू x इज ग्रेटर देन a, ये कंडीशन निकालनी थी। इसको आप लोग सही से नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन है 206। कितना क्वेश्चन है, 206। 206 में कह रहा है द पीरियड, क्या निकालना, पीरियड निकालना है ऑफ फंक्शन f(x) इज इक्वल टू tan 5x + 3। ओके, इन रेडियंस निकालना, जो पीरियड होगा उसको किस में निकालना है, रेडियन निकालना है। सबसे पहले तो क्या होता है, एक तो होता है
कि डिग्री में निकालना जो एंगल होता है, क्योंकि जो पीरियड होता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वो क्या है, वो एंगल में ही आता है। तो अगर एंगल में आएगा तो या तो रेडियन में आएगा या तो डिग्री में आएगा। तो एक्चुअली में हम जानते हैं कि जो tan x का जो पीरियड होता है, वी नो दैट पीरियड ऑफ tan, ओके, कितना होता है, वो पाई होता है। पीरियड जो tan x का जो पीरियड होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, वो पाई होगा। अब यहां पे क्या है, अब tan 5x प्लस दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब यहां पे होता क्या है, ये इस फॉर्म में होगा जो यहां पे लिखा हुआ है tan, ओके, जो tan लिखा हुआ है tan ax प्लस बी, ओके, जो tan ax प्लस बी का जो पीरियड होगा वो कितना होगा, वो पाई अपान ए होगा। कितना होगा, पाई अपान ए। तो जितने भी अपान में आता इसका कोई महत्व नहीं है, ये जो b है कांस्टेंट उसकी कोई वैल्यू नहीं। यहाँ पे जो x का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, वो अपान में आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना लिखा है, 5x लिखा है, इसलिए तो इसका जो पीरियड होगा 5x प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5/5, ओके, 5x प्लस 3 कितना हो जाएगा, π/5। इस तरीके से क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा और इजी हो जाएगा हम लोगों के लिए समझने में। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर है 207, ओके, क्या है 207। यहाँ पर भी पीरियड निकालना है, पीरियड ऑफ किसका, sin 3x एंड प्लस cos 3x, ओके। इसका sin x एंड cos 3x का पीरियड कितना होगा। और एक्चुअली में हम जानते हैं कि अगर हम लोग अलग अलग निकालेंगे तो जैसे होता है ना कि अगर कोई भी वैल्यू लिखी हुई है, जनरली sin ax एंड प्लस बी, ओके, इसका जो पीरियड होगा वो होगा 2π/a, ओके। तो यहां से वैसे जनरली तो sin x का पीरियड कितना होता है, वो 2π होता है। कितना होता है, sin x का पीरियड कितना होता है, 2π होता है, 2π, ओके। cos x का भी 2π होता है। तो अब यहां से इस तरीके से तो अपान में आ जाएगा। तो यहां से अगर निकालेंगे तो इसका पीरियड कितना आएगा, इसका पीरियड आ जाएगा 2π/3 एंड इसका पीरियड कितना आ जाएगा, 2π/3। तो अब यहां से क्या है, दोनों में 2π आ रहा है, तो इसलिए जो पूरा फंक्शन होगा उसका जो पीरियड होगा वो कितना, अब एक्चुअली में है कितना, दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो जब दोनों को जोड़ने का मतलब ये है कि ये जुड़ेगा नहीं, सेम है ना। यहां से अब पीरियड, इसका मतलब ये नहीं है कि यानी कि इसका 2π है, इसका 2π है, तो जो है दोनों का 4π/3 आ जाएगा, नहीं। अब दोनों सम है कि दोनों एक ही चाल से चल रहे हैं, जो टोटल होगा। अब यहां से इस फंक्शन को अगर हम लोग लिखेंगे, जो ये फंक्शन जो आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, वो इस तरीके से होगा क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट हैं। तो यहां से ये हो जाएगा fx प्लस कितना हो जाएगा, 2π/3। तो यहाँ पे जो होगा इसका जो पूरे का जो है पीरियड होगा, जो इंटरवल होगा वो कितना होगा, 2π/3। इस तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं, ओके। अब कुछ क्वेश्चंस ये पीरियड से रिलेटेड थे, कुछ लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 220। कितना है क्वेश्चन नंबर, 220। 220 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ cos x cos π/3 माइनस x एंड cos π/3 प्लस x, ये है। अब यहां से इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x जो लिखा हुआ है। अब यहां से दोनों सेम है, यहां से एक क्या है, एक ये लिखा हुआ, एक ये लिखा हुआ है। जो दोनों की जो वैल्यू आएगी, यहां से कितना लिखा है, π/3 लिखा है, ये कितना लिखा है, ये भी π/3 लिखा है। तो यहां से कहने मतलब क्या है, cos a प्लस बी cos a माइनस बी, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। तो यहां से ये हो जाएगा cos स्क्वायर π/3
माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, तो अब यहाँ से कहने का मतलब ये है ये कैसे आई है वैल्यू, तो ये वैल्यू कहाँ से आई है, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ओके, यहाँ से वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ लिख दी गई है। तो यहाँ पे इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स एंड ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, π/3। कॉस π/3 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, ये हो जाएगा। अब अंदर इंप्लीफाई कर देंगे, तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक मिनट, implies that cos x/4 and plus 1/4 2 cos x इंटू cos 2x। इसको सिंप्लीफाई करने पे इतना मिलेगा। आगे माइनस 1/4 cos x एंड प्लस 1/4 cos 3x and cos x। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट 1/4 cos 3x। इतना आएगा कैलकुलेशन के बाद। ओके, कितना, ये क्या है, कैलकुलेशन के बाद आएगा। तो यहाँ से जो मिनिमम वैल्यू होगी, इसको देख करके इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी cos थीटा की, तो cos थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होगी कितनी होती, -1 होती है। और यहाँ पे जो वैसे cos थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती, क्यों, क्योंकि जो है थीटा फॉर cos थीटा, थीटा लाइस 1 एंड ये है -1। ओके, तो इसकी ये मिनिमम वैल्यू होगी, यहाँ से माइनस ये मिनिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो यहाँ पे जो आ रही है वैल्यू कितनी आ रही है, वो माइनस का 1/4 आ रही है। ओके, तो दो पार्ट में जैसे डिवाइड कर दिया गया, तो यहाँ से कितनी आ रही है, एक ये -1 हो रही है, यहाँ से +4 हो रही, 1/4 आ रही। तो यहाँ से जो मिनिमम वैल्यू आएगी, ये cos थीटा की मिनिमम वैल्यू थी, तो यहाँ पे इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 1/4 आ जाएगी। कितनी है, फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। आई होप आप लोगों को समझ में जरूर आया हुआ होगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी है डाउट, जो भी प्रॉब्लम्स हो। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा टॉपिक चेंज हो जाएगा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे हम लोग काम करेंगे, स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, 2D से स्टार्ट करेंगे, लास्ट में जो है 3D तक पहुंचेंगे। उसके बाद फिर जो है दूसरा चैप्टर शुरू होगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।